How to do estimation, all steps explained, part 2. What is estimation? तो यहाँ पे मैं estimation की तारीफ़ जो है मतलब एक दफ़ा दोबारा हम रीड कर लेते हैं, चूँकि estimation के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने estimation करनी है किसी भी बिल्डिंग के तो हमें पता होना चाहिए कि estimation के एग्जैक्ट मीनिंग क्या होते हैं। तो estimation का मतलब होता है टू कैलकुलेट क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल आइटम्स इन अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग में तमाम आइटम्स की तमाम क्वांटिटीज़ निकालना, यानी किसी भी बिल्डिंग में तमाम आइटम्स की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने को हम एस्टिमेशन कहते हैं। स्टेप वाइज करना ये काम इन सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में। अब बिल्डिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, उसमें उसके जो है आइटम्स की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करना, इसको एस्टिमेशन कहते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर के आइटम्स की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करना। तो सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने में कितने स्टेप्स होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। जो 5 स्टेप्स थे वो इसी प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फुली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बल्कि आप पहले वो वीडियो जो है मतलब लाजमी देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपके एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर की जो है मतलब सुपर स्ट्रक्चर में कितने स्टेप्स होते हैं एस्टिमेशन करने में, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं सुपर स्ट्रक्चर के एस्टिमेशन में और कहाँ पे एंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने राइट साइड पे एक पिक्चर भी दी हुई है इसको मज़ीद समझने के लिए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है ब्रिक वर्क की क्वांटिटी। अब हमारा जितना भी सुपर स्ट्रक्चर होता है वो ब्रिक वर्क पे कंसिस्ट करता है, ब्रिक वर्क पे मुश्तमिल होता है। तो हम पहले सबसे पहले वॉल्स की क्वांटिटीज़ यानी ब्रिक वर्क की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल वॉल्स। ब्रिक वर्क की क्वांटिटी यानी एक घर के अंदर कितनी ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं, कितनी वॉल्स हैं, फिर उसके अंदर कितनी ब्रिक्स लगाई गई हैं, इसलिए ऑल वॉल्स की क्वांटिटीज़, ऑल वॉल्स के अंदर यूज़ की जाने वाली ब्रिक्स की क्वांटिटी, ये हमारा स्टेप 1 होता है। जब हम सारी ब्रिक वॉल्स की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्रिक वर्क की टोटल क्वांटिटी आ जाती है, तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पीसीसी की क्वांटिटी। अब बिल्डिंग के अंदर हमने पीसीसी कहाँ कहाँ पे डालनी है सुपर स्ट्रक्चर में। तो बिल्डिंग के अंदर सुपर स्ट्रक्चर में हमारी पीसीसी फ्लोर में आती है या फिर प्लास्टरिंग में आती है। अब जो हम प्लास्टर करते हैं वो भी हमारा पीसीसी में शामिल होता है, जो हम फर्श बनाते हैं वो भी हमारा पीसीसी का बना होता है। पीसीसी वो कंक्रीट होती है जिसमें वो ना हो, एग्रीगेट ना हो, जिसमें एग्रीगेट शामिल ना हो उसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। जिसमें मतलब स्टील बार्स भी ना हो, जिसमें एग्रीगेट भी ना हो, जिसमें स्टील बार्स भी ना हो। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है उसमें 2 जो है रेशोज़ वाली कंक्रीट होती है, उसमें सिर्फ सीमेंट और सैंड होती है, उसमें एग्रीगेट नहीं होता, उसमें स्टील बार्स जो है वो नहीं होते, इस वजह से वो आरसीसी से डिफरेंट होती है। तो पीसीसी जो है प्लास्टरिंग में यूज़ होती है, प्लस्तर करने में और फ्लोरिंग करने में। तो ये हमारा स्टेप 2 में हम तमाम पीसीसी की क्वांटिटीज़, फ्लोर्स की क्वांटिटी निकाल लेते हैं और प्लास्टरिंग की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में ऑब्वियसली हम पीसीसी के बाद आरसीसी की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बिल्डिंग में सुपर स्ट्रक्चर में आरसीसी हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम आरसीसी यूज़ करते हैं बीम्स में, कॉलम्स में, लिंटल बीम्स में। बीम्स की अब 2 टाइप्स होती हैं, एक बीम और एक जो हम डोर और विंडोज़ के ऊपर लगाते हैं उसको हम लिंटल बीम्स कहते हैं। तो लिंटल बीम्स में भी स्टील बार्स यूज़ किए जाते हैं, बीम्स में भी यूज़ किए जाते हैं, कॉलम्स में भी यूज़ किए जाते हैं, स्लैब में भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो है स्टेयर में यूज़ किए जाते हैं, वाटर टैंक में यूज़ किए जाते हैं, सेप्टिक टैंक में यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे कितने आइटम्स हो गए, बीम्स, लिंटल बीम्स, कॉलम, तमाम तरह के कॉलम्स, स्लैब, स्टेयर, वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक। 7 आइटम्स हैं हमारे सुपर स्ट्रक्चर में जो कि हम जो है जिनमें आरसीसी यूज़ करते हैं। इनमें से हर आइटम की हमने अलग अलग आरसीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटीज़
हमने अलग अलग से कैलकुलेट करनी है। बीम्स के अंदर, लिंटल बीम्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर, स्लैब के अंदर, स्टेयर के अंदर, वाटर टैंक के अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर। तो इससे तमाम हम जब आइटम्स की आरसीसी की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको हम जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारी होगी टोटल आरसीसी की क्वांटिटी, और हमारा थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप में आरसीसी की क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या है? फोर्थ स्टेप में हमारा पेंट और डिस्टेंपर की क्वांटिटी है। तो हम जब डेकोरेशन करते हैं तो पेंट और डिस्टेंपर, तो हम अगर पेंट यूज़ कर रहे हैं तो पेंट की क्वांटिटी होगी, अगर डिस्टेंपर यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टेंपर की क्वांटिटी होगी। तो फोर्थ में हमारा ये आइटम्स आ जाता है। उसके बाद फिफ्थ में हमारा आ जाता है टाइल्स की, मार्बल्स की या फॉल्स सीलिंग की क्वांटिटी। अगर हम कहीं पे टाइल्स लगा रहे हैं, कहीं पे मार्बल्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे जो है मतलब हम फॉल्स सीलिंग यूज़ कर रहे हैं रूम्स के अंदर, तो इनकी क्वांटिटीज़ हम अलग से निकालते हैं। तो ये हमारे 5 आइटम्स हैं। तो अब हम जो है मतलब टाइल्स कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? टाइल्स हम किचन में लगाते हैं, टाइल्स जो है हम मतलब टॉयलेट्स में लगाते हैं, बाथरूम में लगाते हैं। इसके अलावा हम जो है मतलब ज़मीन पे लगाते हैं, फ्लोर पे लगाते हैं, प्लास्टर की जगह पे हम प्लास्टर के ऊपर जो है हम टाइल्स लगाते हैं। तो ये मतलब प्लास्टर की जगह पे हम टाइल्स लगाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पे हम जो है मतलब टाइल्स यूज़ करते हैं, तो उनकी क्वांटिटीज़ निकालना। इसी तरह हम फॉल सीलिंग अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटीज़ अलग से निकालते हैं हम। इसी तरह से हम जो है मतलब मार्बल्स, टाइल्स, वाइट वॉश, डिस्टेंपर, तो ये आपने नोट किया होगा, ये टोटल हमारे बनते हैं सुपर स्ट्रक्चर के आइटम्स जो है मतलब कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। हमने 5 तरह के आइटम्स की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है एस्टिमेशन में, सुपर स्ट्रक्चर की एस्टिमेशन में। सबसे पहले हमने ब्रिकवर्क तमाम बिल्डिंग का कैलकुलेट करना है सुपर स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमने पीसीसी तमाम बिल्डिंग का कैलकुलेट करना है सुपर स्ट्रक्चर में। फिर आरसीसी की क्वांटिटी जो है तमाम बिल्डिंग में सुपर स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करनी है। आरसीसी में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं, बीम्स हैं, लिंटल बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, इसी तरह से स्लैब है, स्टेयर है, वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है। तो ये आरसीसी की तमाम कंप्लीट क्वांटिटी है। उसके बाद पेंट और डिस्टेंपर की क्वांटिटी कंप्लीट कैलकुलेट करनी है, और फिर जो है मतलब टाइल, मार्बल्स और फॉल सीलिंग की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे 5 आइटम्स बनते हैं। जब हम ये 5 आइटम्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी एस्टिमेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर में। और आपको अगर याद होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में सब स्ट्रक्चर में भी हमारे 5 ही आइटम्स थे। हमारे 5 ही आइटम्स थे: एक्सकेवेशन, पीसीसी, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, इसके अलावा डीपीसी और बैक फिलिंग सॉइल की। तो सब स्ट्रक्चर में भी हमारे 5 आइटम्स थे, सुपर स्ट्रक्चर में भी हमारे 5 आइटम्स हैं। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 10 आइटम्स हो जाते हैं एस्टिमेशन में। किसी भी बिल्डिंग की एस्टिमेशन में हमें 10 स्टेप्स में करनी पड़ती है। तो ये आप याद रखिएगा कि हमारे बिल्डिंग की एस्टिमेशन 10 स्टेप्स में होती है। और अब आपको फ़ौरन पता लग जाना चाहिए कि आपने एस्टिमेशन करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, किन किन चीज़ों की एस्टिमेशन करनी है। और जब आप एस्टिमेशन कर रहे होंगे, बिलफर्ज आप सेप्टिक टैंक की एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में आता है। ये आरसीसी की कैटेगरी में आता है। थर्ड स्टेप है सुपर स्ट्रक्चर की एस्टिमेशन का। तो इससे पहले आप पीसीसी की एस्टिमेशन भी कर चुके होंगे, और इस तरह अगर आप आरसीसी के एक आइटम की एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आरसीसी के तमाम आइटम्स की एस्टिमेशन इकट्ठी करके टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट कर लें। इसी तरह से पीसीसी की भी अलग से कर लें। तो ये जब आप स्टेप वाइज काम करते हैं या काम करेंगे तो आपको निहायत आसानी होगी काम करने में, काम को समझने में, और निहायत फास्टेस्ट तरीके से आप जो है आगे चलेंगे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का मतलब फ़ायदा। तो इस तरह की वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक क्लियरेंस मिले, और आपका ये मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डाउट्स ख़त्म हो, कन्फ्यूजन ख़त्म हो। तो अक्सर वीडियोस जो है उनमें ये मतलब इमेजिनेशन जो है वो मतलब सही तरीके से नहीं वो दे पाते, कि मतलब वो फुली जो है पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बताते, वो पार्ट्स में जो है वो बता रहे होते हैं, कभी एक पार्ट की, कभी दूसरे पार्ट की। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपको जो है डिटेल में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है एक समझ में आए, तभी आपको आसानी होगी एस्टिमेशन में, क्वांटिटी सर्वेइंग फील्ड में या सिविल इंजीनियरिंग के कोई काम आप कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और इस चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इसी तरीके से मैं आगे मज़ीद इस सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक पे QS पे मज़ीद जो है वीडियोस अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।